Assalamu alaikum, dear students. I hope that all of you will be fine and doing well at your home. As you know that the title of this course is Sculpture for Public Place and Community. And today I will discuss with you about the contemporary sculptors. I am your instructor, Sana Islam from University of Education, Lower Mount Campus. If I talk about the contemporary art of Pakistan, so it's important to know about the historical background also. So पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसका एक बहुत जो है वो रिच हिस्टोरिकल कल्चर है. इट डेट बैक मोर देन 5000 ईयर्स. यहाँ पे जो शहर हैं जैसा कि इंडस वैली है, मोइंजोदाड़ो, हड़प्पा और उसके अलावा जो साहिवाल के नज़दीक के गिरदनवा के इलाके हैं, वहाँ से इस तरह के स्कल्पचर्स मिले हैं जो कि बहुत पुराने हैं. रेमिनिसेंसेस ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन. तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से हमें जो भी देवी माता का मुजस्समा मिला है या फिर डांसिंग गर्ल का मुजस्समा मिला है, वो सारे बहुत खूबसूरती के साथ उनको जो है वो बनाया गया है. और ख़ास बात ये है कि उस ज़माने में भी उनको उनकी प्रॉपर कैरेक्टरिस्टिक के साथ जो है वो बनाया गया है स्कल्पचरल फॉर्म के अंदर. मुख्तलिफ किस्म के आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंसेस इंडस वैली आर्ट के ऊपर नज़र आते हैं, क्योंकि पाकिस्तान पहले बरसगीर पाक व हिंद का हिस्सा था. तो इस वजह से यहाँ पर कुछ ऐसे असरात भी नज़र आते हैं जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट का हिस्सा थे. वो कल्चर भी हमारे आर्ट में और स्कल्पचर में नुमाया नज़र आता है. उसके अलावा इस्लामिक आइडियोलॉजी के ऊपर भी फोकस किया गया है, और जिस तरह से ये आर्ट परवान चढ़ता गया, इसके अंदर इस्लामिक मोटिव्स की तरफ रुझान ज़्यादा नज़र आता गया. ख़ास तौर से जब मुग़ल्स के दौर में आर्किटेक्चर बनाया गया, तो उन आर्किटेक्चर के अंदर मुख्तलिफ तरह से कैलीग्राफी की गई और इस्लामिक मोटिव्स को इस्तेमाल करते हुए इसकी डेकोरेशन और ऑर्नामेंटेशन की गई. ये एक एडवांस रीजन है, और यहाँ पर यहाँ के कामों को देखकर ये पता चलता है कि लोगों का आर्ट में, कल्चर में और स्कल्पचर और उसके अलावा आर्ट की जो दीगर फॉर्म्स हैं उनके अंदर इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है. पाकिस्तान में जो पुराना रिवायती आर्किटेक्चर मौजूद है उसमें मुग़ल्स की बहुत ज़्यादा छाप नज़र आती है. मुग़ल बादशाह जैसा कि बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगज़ेब हैं, उन सब के ज़माने में बहुत ज़्यादा आर्ट एंड आर्किटेक्चर के ऊपर काम किया गया. उस ज़माने में बुक इलस्ट्रेशंस भी की गई, और उन बुक इलस्ट्रेशंस के अंदर ना सिर्फ ये कि उस वक़्त की रिवायात नज़र आती हैं, बल्कि जो कुछ भी उस ज़माने में हो रहा था उस सब को पिक्टोरियल फॉर्म में डिपिक्ट किया गया है. मुग़ल्स का बनाया गया आर्किटेक्चर इंतहाई मारूफ है, और उस ज़माने की बिल्डिंग अभी तक अपनी पूरी शान और शौकत के साथ मौजूद हैं. क्योंकि यहाँ पे जो आर्ट पाया जाता है वो ह्यूजली डाइवर्जेंट है, इसमें मुख्तलिफ किस्म के इन्फ्लुएंसेस भी पाए जाते हैं, और तरह तरह के इसके अंदर सिंबल्स भी इस्तेमाल किए गए हैं. हर तरह का आर्ट जो हम देखते हैं उसके अंदर एक ब्रॉड रेंज ऑफ ट्रेंड्स मौजूद होती है. अगर आप ग्रीक आर्ट की बात करें तो वहाँ पर जो है वो ह्यूमनिज्म के ऊपर फोकस किया गया है. वो अपने एथलीट्स के स्कल्पचर्स बनाया करते थे. इसी तरह अगर हम बुद्धिस्ट आर्ट की बात करते हैं तो इन द बिगिनिंग जब बुद्धिस्ट आर्ट के स्कल्पचर्स हमारे सामने आते हैं तो वहाँ बुद्धा की रिप्रेजेंटेशन नहीं की गई, बल्कि उनको डायरेक्ट रिप्रेजेंट करने के बजाय सिंबल्स की फॉर्म में बनाया गया. वो सिंबल्स लोटस फ्लावर, व्हील, धर्मा चक्रा, ओरना, उशनिशा और डिफरेंट ऐसे सिंबल्स थे जिनकी मदद से ये रिप्रेजेंट किया गया कि बुद्धा के बारे में बात की जा रही है. फिर उसके बाद काफ़ी ज़माना गुजरने के बाद उनकी स्कल्पचरल जो रिप्रेजेंटेशंस हैं वो बनाई गई. तो हर इलाके में जो आर्ट होता है उसमें डिफरेंट किस्म की वैरायटी मौजूद होती है, पर कहीं ना कहीं उसको देखकर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये किस खास तरह से ताल्लुक़ रखता है. इसी तरह इंडस वैली सिविलाइजेशन से मिलने वाला आर्ट भी अपनी नोयत का आर्ट है. यहाँ पर स्टैचू ऑफ द प्रीस्ट जैसे मुजस्मे भी मिलते हैं, और डांसिंग गर्ल जैसे मुजस्मे भी मिलते हैं, जो कि दो मुख्तलिफ किस्म के सब्जेक्ट मैटर्स को डील करते हैं. जहाँ तक बुद्धिस्ट किंगडम ऑफ गंधारा का ताल्लुक है तो गंधारा में बुद्धा के स्कल्पचर्स बनाए गए थे.
बुद्धिस्ट आर्ट को दो तरह से डिवाइड किया जाता है, एक गंधारा आर्ट है और दूसरा अजंता आर्ट है। गंधारा आर्ट में ज़्यादातर स्कल्पचर्स के अंदर काम हुआ, जबकि अजंता आर्ट में पेंटिंग्स में काम किया गया था। डिफरेंट तरह की टेक्निक्स और स्टाइल्स अपनाए गए। समटाइम्स इन्वेडिंग आर्मीज जब एक जगह से दूसरी जगह मूव करती थी किसी भी इलाके को फतह करने के लिए, या फिर आर्टिस्ट जो इधर उधर चले जाते थे, एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाते थे, उनकी वजह से आर्ट के ऊपर असरात नुमाया नजर आते हैं। लोकल टेक्निक्स का इस्तेमाल किया गया आर्ट फॉर्म्स को बनाने के लिए। मट्टी, क्ले, क्योंकि वहाँ पर इजीली अवेलेबल थी। उसके अलावा टेराकोटा फिगर्स हैं, और इवन ब्रॉन्ज कास्टिंग में भी हमें वहाँ से एक स्कल्पचर मिलता है। आर्टिस्टिक एडवांसेस नज़र आते हैं टाइम के साथ साथ। ख़ास तौर से एक आर्टिस्टिक एडवांसेस ना सिर्फ ये कि पॉट्स की शक्ल में थे या स्कल्पचर्स की शक्ल में थे, बल्कि उन्होंने जो अपना आर्किटेक्चर बनाया हुआ था वो भी इंतहाई मुनज़्ज़म था। इंडस वैली में जो शाहराएँ, गलियाँ और नालियाँ और इवन जो क्वार्टर्स थे या गोदाम थे, उन सब चीज़ों को जिस तरह प्लान करके बनाया है, उससे अंदाज़ा होता है कि वहाँ के लोग कितने नफासत पसंद थे, सलीकाश्वार थे, और किस हद तक वो पसंद करते थे कि उनकी चीज़ें प्रॉपरली जो है वो बैलेंस हो और ज़रूरत के वक्त वो अपनी जो है वो उन चीज़ों को इस्तेमाल करते थे। जैसा कि गले के जो गोदाम थे उनका जो है वो किस तरह से आर्किटेक्चर रखा जाएगा, उसके करीब ही उन्होंने अपने मेहनत कशों के क्वार्टर्स बना रखे थे। तो दैट ऑल शोज कि हाउ मच दे वर कंसर्न्ड, और वो एक इस तरह के लोग थे जो एक थिंकिंग प्रोसेस रखते थे। यही आर्ट फ्लरिश करता गया और आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ ज़मानों से गुजरते हुए आज तक के कंटेम्प्रेरी आर्ट तक पहुंचा। There have been many notable artists, sculptors and painters that have given our country much in the way of cultural traditions and in essence capturing the very soul of the time. Some famous sculptors of Pakistan are Anjum Ayyaz, Jamil Baloch, Huma Bhabha, Ismail Gulji, Murtaza Jafri, Huma Mulje, Afzal Madad Naqvi, Shahid Sajjad, Arbab Muhammad Sardar, Sadiq Ali Shehzad, Adila Suleiman and Ahmad Zoe। ये सारे आर्टिस्ट डाइवर्स थीम्स के साथ काम कर रहे हैं। इनमें से कुछ लोग स्मॉल साइज स्कल्पचर्स बना रहे हैं, कुछ बड़े साइज के ऊपर काम करते हैं और मुख्तलिफ तरीके से अपने थॉट्स को, अपनी थिंकिंग को वो अमली शक्ल में ढालते हैं और अपना मैसेज कन्वे करने के लिए स्कल्पचरल फॉर्म्स का सहारा लेते हैं। जो फेमस आर्ट हमें पाकिस्तानी स्कल्पचर्स के अंदर नजर आता है वो ज्योमेट्रिक स्कल्पचर्स एंड स्कल्पचर्स इन्फ्लुएंस्ड बाय फॉर्म्स टेकन फ्रॉम द अरबिक स्क्रिप्ट ऑफ द कुरान हैं। क्योंकि पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है तो यहाँ पर अरबिक स्क्रिप्ट के अंदर से जो वर्सेस ऑफ कुरान हैं उनको लिखना और उनको जो है वो एग्जीक्यूट करना अमूमन आर्टिस्ट की अवलीन तरजीह रही है। यहाँ पर ज्योमेट्रिक स्कल्पचर्स भी नज़र आते हैं जिनमें पैटर्न्स को बार बार रिपीट किया गया है और समटाइम्स किसी एक ही ज्योमेट्रिकल फॉर्म को बड़े साइज पे एग्जीक्यूट किया गया है। यहाँ पर कन्वेंशनल टाइप ऑफ स्कल्पचर्स भी नज़र आते हैं और बहुत मॉडर्न टाइप ऑफ स्कल्पचर्स भी नज़र आते हैं। कन्वेंशनल टाइप्स अमूमन रिप्रेजेंटेशनल फॉर्म को बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं और जो मॉडर्न फॉर्म्स हैं उनके अंदर ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स प्रेजेंट की जाती हैं। कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट अपने स्कल्पचर्स को बनाने के लिए मुख्तलिफ किस्म के मटीरियल्स का इस्तेमाल करते हैं। उनमें से चंद मटीरियल्स ये हैं: मेटल, वुड, कंक्रीट, स्टील, फाइबरग्लास, ब्रॉस एंड स्टोन। इसके अलावा मार्बल, क्ले और टेराकोटा में भी स्कल्पचर्स बनाए जाते हैं। कुछ आर्टिस्ट वेरियस मीडियम्स में काम करते हैं और कुछ आर्टिस्ट अपने लिए किसी खास मीडियम को पसंद करते हैं जो कि मेटल भी हो सकता है, वुड भी हो सकता है। The first artist which I will discuss with you today is Jamil Baloch. He was born on 12th of June 1972 at Musri, Balochistan.
narrates the impact of social and political barriers upon the society. तो जमील बलोच एक इंतहाई फेमस स्कल्पचर ऑफ पाकिस्तान है. इनके काम के अंदर सोशल और पॉलिटिकल बैरियर्स के साथ जो लोग फेस कर रहे हैं उन बैरियर्स को उनके ऊपर काम किया गया है. वर्क्स इन मल्टीपल मीडियम्स, इनका जो काम है वो डाइवर्स मीडियम्स में नजर आता है. जमील बलोच इज अ फेमस स्कल्पचर ऑफ पाकिस्तान. He is a graduate from National College of Arts and teaching at the National College of Arts, Lahore. जमील बलोच का जो काम है वो डिफरेंट बिहेवियर्स ऑफ अ सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है. ट्रेडिशनल मॉडर्न मॉडल्स विद मॉडर्निटी इन हिज आर्ट. तो जमील बलोच के काम में ट्रेडिशनल मॉडल्स के साथ साथ मॉडर्न तरीके से उनकी रिप्रेजेंटेशन की गई है. Interpret violence and cruelty of power. As I told you कि जमील बलोच के काम में सोशल पॉलिटिकल इशूज को डील किया गया है. तो यहाँ पर उन्होंने जो अपने आर्ट पीसेस बनाए हैं उनमें वायलेंस भी नजर आता है और क्रूलिटी ऑफ पावर भी उन्होंने शो की है. शोज कंटिन्यूस अटेम्प्ट फॉर सर्वाइवल बाय मैनकाइंड. जहाँ एक तरफ वो वायलेंस और क्रूलिटी ऑफ पावर की बात करते हैं वहीं दूसरी जानिब उन्होंने मैनकाइंड का सर्वाइवल भी दिखाया है जो उस क्रूलिटी को फेस कर रहे हैं. ही एक्सप्लोर्स डाइवर्स मीडियम्स इन हिज स्कल्पचर्स. और इन्होंने इवन जब ये अपने स्कल्पचर्स बनाते हैं तो उसकी एग्जीबिशन में एक ही स्कल्पचर को 7 पीसेस में डिवाइड करके या डिफरेंट पीसेस में डिवाइड करके प्रेजेंट किया जाता है. यानी एक ही थीम को प्रेजेंट करने के लिए एक मुकम्मल सीरीज ऑफ स्कल्पचर्स होती है जिसके अंदर अमूमन सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड पे बात की जाती है और वायलेंस एंड क्रूलिटी ऑफ पावर को भी शो किया जाता है. Undoubtedly, he is one of the most renowned sculptors of Pakistan among others.